बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार रहनुमाओं को जुडिशियल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए। कमरा अदालत में कह के लग गए, कहा जिसने भी FIR लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। यह इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया। यह तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल रही और गौहर खान को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब पे जो है वो तनकीद का सिलसिला जारी और सारी है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा गया कि वो 2 नंबर आदमी हैं, इस पर भरोसा ना करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया। कहा कि पार्लियामेंट वाक़े की सबने मजम्मत की, किसी शख्स ने इस वाक़े की हिमायत नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबको मालूम है। सारी रात अली अमीन गंडापुर ISI वालों के पास बैठे रहे। ये इनसे पूछे वहां क्या करने गए हुए थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि असद कैसर के घर में जो मीटिंग्स होती थी, बाहर बैठे हुए अफसरों का नाम भी बता सकता हूं। और आगे बढ़ते हुए इसमें बताएंगे जो बैरिस्टर गौहर हैं, चेयरमैन PTI, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी की गई, दिल पर पत्थर रखकर ऐवान में बैठे हुए हैं। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब, हम अपोजिशन में जरूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं हैं। जब कुछ बोलते हो तो हौसला रखो कि सुनकर भी जाओ। कल स्पेशल कमेटी में जो हुआ वो सब में आपके सामने है और बयान भी करूंगा। स्पेशल कमेटी में पार्लियामेंट में मौजूद हर सियासी जमात का सरबराह मौजूद है। यह कमेटी 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करती है। ख्वाजा आसिफ की बातों को कमेटी में उठाकर शुरुआत की गई। और दूसरी जानिब PTI के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया, जमहूरियत को बहाल करने के लिए कमेटी फाल करना होगी। हुकूमती अरकान को नहीं मालूम कि क्या तरमीम लाई जा रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा बोले कि इनकी जुबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं। ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है। नाज़रीन, इन तमाम तर मामला पे बात करेंगे। एक्सपर्ट पैनल में हमारे साथ शाहिद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और उनके साथ तज्जियाकार और माहिर कानून है नासिर अजीम खान साहब। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भट्टी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है जो है उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया गया और रिमार्क्स भी आपने सुना जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या नुक्ता नजर होगा आपका इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके प्रोग्राम के थ्रू एहलियानी पाकिस्तान और दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उनको ईद मिलाद नबी की मैं मुबारक देता हूँ इन एडवांस। जहां तक बात रही कि ये जो पिछले 4-5 दिन से ये सिलसिला चल रहा है पार्लियामेंटेरियंस का, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, यानी 8 हमने ये सुना था कि 8 फरवरी से पहले हम 9 मई पाकिस्तान में ब्लैक डे था, फिर कोई व्हाइट डे PDM के लिए हो गया 8 फरवरी और PTI के लिए हो गया ब्लैक डे। उसके बाद एक नया और दिन का इजाफा हुआ क्योंकि पाकिस्तान में 365 जो दिन हैं उनमें सिर्फ मेरा ख्याल 65 दिन ही काम होता है। 300 दिन तो हम डेज मनाने में और छुट्टियां करने में लगा जाते हैं। और ये कोई नया 11 सितंबर 6 सितंबर सुना था, 7 सितंबर सुना था, 11 सितंबर सुना था, अब ये 9 सितंबर भी आ गया। तो ये ब्लैक डे शामिल होना शुरू हो गया। जो कुछ भी हो रहा है मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ये जो ड्रामे की बातें करते हैं पाकिस्तानी अवाम, टेलीविजन पे आप और मुझे या हमारे जो टेलीविजन पे आजकल बड़े प्रोग्राम चलते हैं या कोई इंडिया के जब चैनल आते थे, ड्रामों में हम रोया करते थे अदाकारों की एक्टिंग देख के, और जब ये हकीकत चल रही होती है तो हम इसको एक्टिंग समझते हैं। यानी ड्रामों में जब काम हो रहा होता है तो हम उसको एक्चुअलिटी में लेके जाके उसको फैक्चुअल
पोजीशन में ले जाते हैं और हम रोना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। और ये जो हकीकत हमें टेलीविजन पे दिखाई दे रही होती है कि अरेस्ट हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, ललकारा जा रहा है, रियासत को गालियां दी जा रही हैं, इधर से नून लीग लगी हुई है कि कंटेनर लगाए जा रहे हैं, 300 कंटेनर लगाए जाएं, यानी पाकिस्तान 2011 के बाद और 2014 से लेके अभी तक फसादात से बाहर नहीं आ पाया। और हमारे यहाँ जंग चल रही है, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, ईरान हो, इस खिता वैसे ये खतरनाक खिता है कि इसमें 2 एटॉमिक पावर साथ साथ बैठी हैं, तीसरा चाइना साथ बैठा है। हम आपस में लड़ने और झगड़ने से, और इतने झूठे हैं दोनों तरफ से, दोनों क्लास से। मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं हमजा। अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ख्वाजा आसिम ने जनाब ये कह दिया, वो डिग्गी वाली बात हुई तो वो शहबाज शरीफ साहब पे भी नाम आता है, वो इमरान खान पे भी नाम आता है, दोनों डिग्गी लवर हैं, ठीक है ना, उनको एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। जहां तक बात आई कि गौहर अयूब साहब कहते हैं या उमर अयूब साहब कहते हैं कि 25 करोड़ की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं, इतने झूठे ये पॉलिटिशियन हैं, इनके बच्चे इनकी बातें नहीं मानते, इनके मोहल्लेदार इनकी इज्जत नहीं आजकल करते पॉलिटिशियंस की, झूठों की वजह से। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जितने भी पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं 250 के करीब या 300 के करीब, इनमें इनको पाकिस्तान की अवाम ने, कौम तो है नहीं, पाकिस्तानी अवाम ने कितना वोट डाला इनको, पीटीआई को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, 25 करोड़ में से 5 करोड़ वोट नहीं डाला इनको। 25 करोड़ की अगर आवाम है, सियासी जमातों के हवाले से देखा जाए तो 38% वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा वोट सियासी जमातों में से लिया है। हमजा, मेरा ये क्वेश्चन है कि 38% वोट जो लिया है वो हमारे वोटर्स का 38% वोट लिया है ना, सबको एड अप कर ले तो ये 50% जो हमारे वोटर्स हैं उनका 50% वोट भी नहीं बनता पूरे पाकिस्तान में। आधी कौम तो इनसे नफरत करती है पॉलिटिशियंस से, ये बाहर भी ड्रामा करते हैं, अंदर भी ड्रामा करते हैं। मोहब्बत किनसे करते हैं पाकिस्तानी अवाम? अच्छा, शेख वकास जो है वो यूट्यूबर है, अच्छा ख्वाजा असद साहब हैं, बड़ी साहब मोहब्बत किनसे करते हैं पाकिस्तान के अवाम? पाकिस्तानी अवाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान को महफूज बनाने वालों से मोहब्बत करते हैं, बस। वो अगर पॉलिटिशियन महफूज बना रहे हो पाकिस्तान तो उनसे करनी चाहिए, और अगर रियासत पाकिस्तान को महफूज बनाने वाले इदारे हैं तो उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं पॉलिटिकल और एथिकल, वो ये है कि क्या हमारे इदारों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या पॉलिटिशियन को इदारों को इन्वॉल्व करना चाहिए? तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये एक जंग है जो अभी जबर साहब भी कहेंगे, वो एनालिस्ट भी है और वो कानूनदान भी है। ये जो पाकिस्तान तहरीक, आखिरी बात, आमिर फारूक साहब जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या जजेस को ऐसी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए? देखिए, अगर उनके पास एक बंदा स्टेज पे नाद पढ़ रहा है और उसको आप उस पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, स्टेज पे नाद पढ़ रहा है, उसको आप वाकया ये बना रहे हैं कि वो उस वक्त संजानी चेक पोस्ट पे जो है पुलिस के साथ मजामत कर रहा था, तो फिर जजेस उसका मजाक ही उड़ाएंगे ना खड़े होके। यार, यहाँ पे हीरोइन भी डली, यहाँ पे दरवाजे भी तोड़े गए, रीत रिवाज बरकरार रखा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, आमिर फारूक साहब को सारी एफआईआर को टर्मिनेट करके, जिन पुलिस वालों ने इनको अरेस्ट किया, इनलीगल अगर किया है, जो मसला बना हुआ है, अगर ये पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट मस्जिद से, मक्का मदीना से ज्यादा मुकद्दस है? क्या पार्लियामेंट उसके सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मुकद्दस है? क्या पार्लियामेंट जो है वो कोर्ट कमांडर जनाब उससे ज्यादा मुकद्दस है? यार, ये जमीन का टुकड़ा है, अंदर से गिरफ्तार कर ले, बाहर से कर ले, और अगर ये गिरफ्तारी इलीगल है तो फिर जिन्होंने ये गिरफ्तारी की है, ये उनके एफआईआर टर्मिनेट करके उनको वहीं पे आमिर फारूक साहब, अगर वो लॉ समझते हैं, मैं नहीं समझता, ये जबर साहब बैठे ये बताएंगे, अगर वो लॉ समझते हैं तो वो जिन पुलिस वाले अरेस्ट करके उनको ला रहे हैं वो उनको अरेस्ट करवा दें, बात खत्म हो जाए। ये ड्रामे टेलीविजन पे जो ड्रामे हैं, ये जो हमारे ड्रामे टेलीविजन पे पॉलिटिशियन चला रहे हैं, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रामे हैं। इससे बड़े ड्रामे तो पाकिस्तान में 10 सालों से किसी ने पेश ही नहीं किया है, ना टर्की पेश कर सका है,
ना हमारा ARY पेश कर सका है, ना जियो कर सका है, ना हम टीवी। पार्लियामेंट सबसे बड़े ड्रामे पेश कर रही है और ये सारे पॉलिटिशियन ड्रामेबाज हैं, चाहे वो मुझे बाद में बुरा भला कहें, लेकिन इनके ड्रामे खत्म होंगे तो पाकिस्तान ठीक होगा। नासिर अजीम साहब, नासिर साहब क्या कहना चाहेंगे? जो इस पे जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनके रिमार्क्स भी सामने आए, आप माहिर कानून भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि ये जो FIRs दर्ज की गई और इसमें प्रोडक्शन ऑर्डर भी जो है वो जारी किया गया स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, तो किस तरह से इसको देखते हैं? बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका, शायद इकबाल साहब को सलाम और आपके व्यूअर्स को भी। जिस हवाले से बात करें, गिरफ्तारियां शेर अब्दुल मरवज, शोएब शाहीन और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वकील हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, IG इस्लामाबाद की जो इंक्वायरी तलबी और ये सारे मामला। देखिए बात ये है, आप रिमार्क्स की बात करें या जो भी बात करें, बात यह है कि गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर्स को जारी करना। मैंने कल तकरीरें सुनी शेर अब्दुल मरवज साहब की भी, और वो जो जंग से MNA साहब हैं, जो यूट्यूबर जिनका जिक्र किया जा रहा था, उनकी बात मैंने सबकी तकरीर सुनी। शेर अब्दुल मरवज वो सारा व्यू बताया कि कैसे गिरफ्तार किया गया, कैसे अंदर का माहौल था, कौन कौन लोग आए। इसी तरह बात कर लेते हैं कि जो जंग से MNA साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से वो अहवाल बता रहे थे कि शाह मोहम्मद कुरैशी का बेटा भी उनके साथ जहन था और बाकी मामला कैसे हुए, कैसे छुपे रहे। बात यह है कि जब कौमी असम्बली के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, इंक्वायरी बिठाएं या जो भी करें, देखें वहां तक हदूद को फलांग जाना, पुलिस का वहां पे जाना, इट्स मीन कि ये इनकी ही हुकूमत की मर्जी से हुआ, हुकूमत की ईमा पे हुआ, और उन्हीं के स्पीकर अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई एहसान नहीं करते। कानून मौजूद है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसके मुताबिक स्पीकर ने MNAs को वहां पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके बुलवाया, और क्योंकि वो MNA हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करना होता है असम्बली के फ्लोर को। तो कहने का ये मकसद है कि कोई किसी पे एहसान नहीं किया, हाँ एहसान चढ़ाया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ पुलिस के जरिए करवाया गया हुकूमत की जानिब से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोका गया या जो भी तरीका कार इख्तियार किया गया, ये जमहूरी अंदाज नहीं था। दूसरी बात, भट्टी साहब जो कर रहे थे कि पाकिस्तानी आवाम को उन लोगों से प्यार करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए, तो मैं समझता हूँ दुरुस्त बात थी। उसकी वजह यह है कि सियासतदानों ने मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे JUIF हो, चाहे MKM हो, चाहे कोई भी जमात हो, जमात इस्लामी को देख लें या कोई भी जमात हो। कहने का ये मकसद है कि आज तक देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियां छोड़कर सड़क पर आई तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली में बैठना चाहिए था, रजिस्ट करना चाहिए था, कवानीन पास नहीं देना चाहिए था, तो वो सड़कों पर आ गए। इसके बाद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में जो 1.5 साल कवानीन पास किए, इदारों को इतने ज्यादा इख्तियार दे दिए, आज रोना चीखना किस बात का? फ्लोर को भी क्रॉस करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नून लीग के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर से भी गिरफ्तारियां हुई कोई माजी में? देखिए, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स या नून लीग के साथ क्या कुछ हुआ, तहरीक लबैक के वर्कर्स के साथ क्या कुछ किया गया, ये सबके सामने है। नासिर अजीम साहब, मैंने सवाल किया कि कोई गिरफ्तारियां पार्लियामेंट हाउस के अंदर से भी हुई? आप पार्लियामेंट हाउस उस दौर की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर उस वक्त तो नहीं हुई थी, लेकिन लॉजेस के अंदर आपको याद होगा कि कैसे लोगों की पकड़ दकड़ की जाती थी। लॉजेस में और पार्लियामेंट हाउस में मैं समझता हूँ इतना कोई फर्क नहीं है। आप जाके वफाक में मैं रहता हूँ, आप देखें तो पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस उन्हीं अहबाब के हैं जो पार्लियामेंट हाउस में जाके बैठ सकते हैं, वही लॉजेस में अपना कमरा भी रख सकते हैं या फ्लैट या घर रख सकते हैं। तो कहने का मकसद है लॉजेस को भी फैलाया गया, लॉजेस को भी क्रॉस किया गया, और पार्लियामेंट हाउस में भी ऐसे कुछ होता रहा। तो ये जो रवायत पड़ गई है, ये सियासतदानों की वजह से हुई है, ना तो अवाम इसकी कसूरवार है और ना ही मैं समझता हूँ कि कोई अपोजिशन या कोई इदारा कसूरवार है। हमेशा जो हुकूमत में होता है वो फिरौन बनता है, और जो आप कह लें कि कवानीन पास करने की जहां तक बात है, तो कवानीन ऐसे ऐसे पास हुकूमत ने करवाए लास्ट टाइम भी, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार भी तकरीबन शामिल है कि वो वहां असम्बली में मौजूद नहीं थे, और इस बार भी जो कुछ हो रहा है वो भी उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है। आपको मैं एक बात अर्ज करता चलूं, क्या असम्बली के फ्लोर पर
अवाम की बात पीटीआई करती नजर आती है? क्या नून लीग के लोग करते नजर आते हैं? नून लीग पीटीआई के पीछे, पीटीआई नून लीग के पीछे बात करती हुई तो नजर आती है। मैं समझता हूँ, भट्टी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अवाम को रियासती अदारे, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर सोचना चाहिए, ना कि इन सियासतदानों के हत्थे चढ़कर। सियासतदान सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक इन्होंने मजाक ही किया है और आइंदा भी ये मजाक ही करते रहेंगे। और जमहूरी अंदाज को ना अपनाकर इन्होंने जमहूरियत को खुद से डिरेल करने की कोशिश हमेशा की है और ये करते रहेंगे, क्योंकि इनकी ना तो ट्रेनिंग है और ना ही ये कोई ऐसे करप्शन वाले जो मामला हैं वो छोड़ सकते हैं, ना ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर। सर कवानीन तो ये खुद से खत्म कर रहे हैं ना, नैब के तरमीम जो की गई उन हवाले से नैब में से आजादी हासिल करने के लिए खुद कवानीन कर रहे हैं, सारे खुद बना रहे हैं, हर चीज पास कर रहे हैं। तो मैं यही तो बात कर रहा हूं, अपने मतलब के कवानीन तो पास करते हैं, अपने मतलब के कवानीन तो ये पास करके उससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं। अवाम के लिए कौन से कवानीन बन रहे हैं? मैं लॉयर भी हूं, अवाम के लिए मैंने अभी तक कोई कानून नहीं देखा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 3-4 बार अनाउंस किया गया, 4 बार मुलतवी किया गया। पूछना ये चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन पहले इलेक्शन अनाउंस क्यों करता है और उसके बाद एक तरमीम लाई जाती है या नोटिफिकेशंस करवाए जाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अवाम की फलाह के लिए वो इलेक्शन। नासिर साहब, अगर कोई सियासी जमात या कोई इनफरादी तौर पे शख्स जो है वो अपनी खातिर कोई कवानीन की जो है वो पासदारी रखता है या अपनी खातिर कोई कवानीन बनाता है, उसको पास भी करवा लेता है, तो आप क्या समझते हैं कि हाउ मच यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि उसको कौन लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि यार ये तो इनफरादी अपनी शख्सियत के लिए जो है वो तमाम तर मामलात करता है, तो इसको इक्तदार में बिठा देते हैं, फिर सिलेक्शन सही तरह से नहीं कर पाते आप? देखिए भट्टी साहब, जो सिलेक्शन थी इस बार के इलेक्शन के हवाले से आप देखें तो वो तो सारी अवाम को पता है कि कैसे हुई, किस तरह हुई, किस तरीके से की गई। किस तरीके से की गई नासिर साहब? देखें, बात यह है कि कोई फॉर्म 47 पे बैठा हुआ है और कोई फॉर्म 45 पे बैठा हुआ है, और अवाम को भी वक्त के साथ साथ शऊर आना शुरू हुआ कि फॉर्म 45 का क्या मतलब है, फॉर्म 47 का क्या मतलब है। बात यह है कि कौन सा MNA है, मुझे बताएं कि प्रॉपर इलेक्ट हो के अवाम की मर्जी और मंशा से आया है। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब इलेक्ट होके नहीं आए? देखिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत जाली हुकूमत है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑपोजिशन है उसमें भी कुछ लोग ऐसे इलेक्ट होके आए जो मैं समझता हूं अपने हल्के से जीते हुए नहीं थे, बल्कि वहां पे नून लीग या दूसरी जमातों के लोग जीते हुए थे। ये सारा का सारा एक मैनेज और एक तरीकाकार इख्तियार करके इनको असेंबली तक पहुंचा दिया गया। आप एक वीडियो वायरल होती है दौलताना साहिबा की, वो देखें सही ना, कि वो उनको धक्का दे रही है कि हट जो फॉर्म 45 वाले पीछे हो जाओ, तो तुम 45 वाले हो। ये एक दूसरे को भी आप मुखातिब ऐसे ही करते हैं, कोई 45 वाला है, कोई 47 वाला है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और नून लीग के लोग 40-40 हजार 50-50 हजार वोट पीछे थे, लेकिन फॉर्म 47 देकर उनको असेंबली तक पहुंचा दिया गया। तो मैं समझता हूँ अवाम ने जिनको वोट दिया वो पहुंचना होना ही चाहिए था, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी बनती, चाहे PTI होती, चाहे नून लीग होती। लेकिन एट लास्ट आखिरी जो बात करना चाहूंगा इस हवाले से, आपके सवाल के हवाले से, कि अवाम के लिए कवानीन को पास करें, अपने लिए ना करें। कभी नैब तरमीम को खत्म करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ज्यादा देते हैं, कभी इस्लामाबाद के बल्दियात नहीं होने देते। अवाम के लिए कब ये मामला ठीक करेंगे? बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, जरूरत अशिया, डेली बेसिस की जो चीजें हैं उसके लिए कवानीन कब बनेंगे? उसके लिए चेक एंड बैलेंस कब होगा? उसके लिए मसाइल का खात्मा अवाम के लिए कब ये करेंगे असेंबली के फ्लोर पे? जब एंड हो जाएगा, जब बिल्कुल ही डिजास्टर हो जाएगा, जब एक सियासी जमात को 2/3 अक्सरियत देंगे फिर वो करेंगे अवाम की खिदमत। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, यही कहा जाता है सियासी जमातों की जानिब से। भट्टी साहब, नासिर साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद के हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी ऐसे हैं जो फॉर्म 47 पे आके बैठे हुए हैं। नासिर साहब देखिए, वो लॉ एक्सपर्ट है और मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है। भले मैं एक सोशल एक्सपर्ट बन गया हूं या मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गया हूं, लेकिन मेरी डोमेन एज ए प्रोफेशनल एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। मैं आपको गारंटी कर देता हूं
कि जो नासिर साहब ने भी बात की ना कि अवाम जिसको वोट देती है, अवाम ने, मैंने, मेरी 50 साल उम्र होगी, मैंने अवाम को वोट देते नहीं देखा, मैंने अवाम को वोट बेचते देखा। अवाम वोट बेचती है, अवाम बिकती है पाकिस्तान में। कोई पैसों के लिए बिकती है, कोई नौकरियों के लिए बिकती है, कोई रिश्वत लेने के लिए बिकती है, कोई ठेके लेने के लिए बिकती है, अवाम बिकती है। हमजा, यहां पे आई एम द पार्ट ऑफ पॉलिटिशियंस जिनको अपने नाम के स्पेलिंग्स उर्दू अंग्रेजी में ना आते हों और वो ये सोचे कि हमने ये काम करना, पार्लियामेंट में जाके एक कानून साजी करनी है। देखिए, मेरा पॉलिटिशियन के साथ कोई जाती रंजिश नहीं है, सभी मेरे दोस्त हैं। हम सारा दिन इकट्ठे भी होते हैं जी। मेरी प्रॉब्लम यह है कि ये जो पॉलिटिशियन है ये एक बिजनेसमैन है, ये जिस बैरियर वाला बिजनेसमैन है, अलीम खान बिजनेसमैन है। मुझे ये बताइए कौन सी सर्विस टू द ह्यूमैनिटी है पॉलिटिशियंस की कि एक एमएनए और एक एमपीए अंदर हो और उस पर पिस्टल का मुकदमा जारी हो और हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के कहें कि मुझे पता है, मैं इसको जानता हूं ये पिस्टल रखता है कि नहीं रखता। तो अगर मेरे पास पिस्टल ना हो और कोई एसएचओ मेरे खिलाफ या एएसआई मेरे खिलाफ मुकदमा कर दे तो क्या वो ये अल्फाज मेरे बारे में बोलेगा? या नासिर साहब के बारे में, या आपके पास से निकल आता है या आप पे डाल दिया जाता है? तो क्या ये अप्रोच, या खुदा के लिए पाकिस्तान को पाकिस्तानी समझे, ये कुर्सी, ये म्यूजिकल चेयर, आज हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, आज हम बिजली पानी महंगा कर रहे हैं, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, यहाँ पे हम महंगा कर रहे हैं, यहाँ पे कल सूद 2% कम किया गया है। नहीं, थोड़ा सा सस्ता हो रहा है वैसे पेट्रोल भी आने वाले दिनों में, थोड़ा सा सस्ता वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, तो आप और मैं उसके बेनिफिशियरी बन रहे हैं। हमें आईएमएफ, हमारा मुल्क आईएमएफ चला रहे हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं चला रहे। मुझे ये बताएं कि एक आवाम के लिए, आम आपके प्रोग्राम की आवाम के लिए, क्या बार बार जो कप्तान कोई सीरीज नहीं जीतता या हार जाता है, अगर वो दोबारा कप्तान नहीं बनता है या दोबारा कप्तान बना दिया जाता है तो हम मीडिया पे उसकी मां बहन रेक कर देते हैं। तो मुझे ये बताएं, 30 साल बारियां नून लीग की, 35 साल बारियां पीपल्स पार्टी की, पिछले 13 सालों से पीटीआई बैठी हुई है केपीके में, और ये गंडापुर, आप कहते हैं उनके केसेस नहीं होने चाहिए, मैं कहता हूं इनको बाहर नहीं आना चाहिए। आप रियासत पाकिस्तान में जलसे के लिए आप मदद मांग रहे हैं, आप एसओपी साइन कर रहे हैं, आपको शादी ब्याह के एसओपी तो नहीं दिए जा रहे, लेकिन आप जब एसओपी साइन करके देते हैं और वहां जाके आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं, कभी 9 मई करते हैं, कभी 9 सितंबर करते हैं, आप रियासती इदारों को गालियां देते हैं और वो कहते हैं कि फिर इनको अरेस्ट ना किया जाए। यानी इनको जितवाने वाले, अब जो बिकॉल नासिर साहब के अगर ये फॉर्म 45 के हैं तो क्या केपीके में फॉर्म 47 वाले लोग नहीं है? क्या सिंध में फॉर्म 47 वाले लोग नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, बड़ी साहब, मौलाना बड़ी साहब मौलाना उसकी मिसाल में देता हूं हमजा, आखिरी बात, उसकी मिसाल देता हूं कि कल के जो इलेक्शन हुए रहीम यार खान में, पीटीआई को जो वोट डला है उससे डबल वोट पीपल्स पार्टी को डल गए हैं। कैसे? ये मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्री है, लम्हा फिक्री है। ये बयानियां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निशिस्त जीतती है, पॉलिटिशियन झूठे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निशिस्त जीतती है और उनके विनिंग कैंडिडेट जो है उनका इंतकाल हो जाता है, वहीं पे उनका बेटा जो है वो कंटेस्ट कर रहा है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से हार जाता है कल। तो आप मुझे ये बताएं ना, इसमें उन्हें आपको चला कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। नून लीग तो खड़ी नहीं थी वहां पे, नून लीग तो वैसे नहीं बन रही, पंजाब में तो नून लीग की बनती नहीं है। बड़ी साहब, सदर ममलुकत कौन है इस वक्त? सदर मुमलिकत की वजह से आप कहते हैं असद सरदारी ने जितवाया उसको? नहीं, मैं तो 2013 सर, आपने नून लीग का नाम लिया, नून लीग के इत्तेहादी गवर्नमेंट है, नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कुछ नहीं है और नून लीग पीपल्स पार्टी नून लीग के बगैर कुछ नहीं है। मुझे यह बताएं, छोड़ दें उनको, फिर से वोट डाल गए, पीटीआई को वोट कितना डाला, वो तो रियलिटी में मानेंगे ना कितना वोट डाला है। बड़ी साहब, बात यह है कि एक वहीं से विनिंग कैंडिडेट है और कुछ ड्यूरेशन, कुछ जो नासिर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में अवाम की बात नहीं हो रही, ये वो अवाम है जो अभी तक कौम नहीं बन
सकी, इसकी बात भी नहीं होनी चाहिए। इन पे ऐसे पॉलिटिशियंस आने चाहिए। ये भी मिलावट करते हैं, अवाम भी झूठ बोलती है, अवाम में से ये नुमाइंदे आगे झूठ बोलते हैं असम्बलियों में। मुझे ये बताइएगा, ये जो नुमाइंदे हैं, ये जो अवाम है, ये जो कौम नहीं बन सकी, इसलिए यहाँ पे इनकलाब नहीं आ सकता। कौम में इनकलाब लाया करती है, अवाम इनकलाब नहीं लाया करती। कौम कैसे बनती है, इसके लिए एक अलग प्रोग्राम हम कर लेंगे मेरा आप मिलके, कि कौम क्या होती है। नासिर साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, मेरे आप पढ़े हुए हूँ। सर ये बड़ी साहब, ये वही कौम है जिसने 1947 को एक अलग रियासत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपनी इज्जतें लुटाई, अपनी इज्जतें पामाल करवाई, और वही कौम ये आज बैठी है जो 77 साल में इन तमाम तर सूरत हाल में जब पाकिस्तान बना 47 में, हम एक कौम बन के हमने मुल्क लिया। उसके बाद हम चीचू का मुरब्बा बन गए। हमने कहा हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम है। कौम बनते हैं तो 71, बड़ी साहब कौम बनते हैं तो 71 का मामला सामने आ जाता है। कौम बनते हैं तो फिर और दीगर मामला सामने आना शुरू हो जाते हैं, आपकी अलहदगियां होना शुरू हो जाती हैं। किसी सियासतदान को कोई एरिया पसंद है और किसी को नहीं पसंद। मुझे ये बताएं, आप बार बार मुझे आप ये डिफेंड करना चाह रहे हैं, यानी मुझे आप बीट करना चाह रहे हैं हमजा, नहीं कि मैं पॉलिटिशियन की हमायत करना शुरू कर दूं। भट्टी साहब मैं बात ये नहीं कर रहा, मैं आपने बात की कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो कौम नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। फौजी इदारा रिकॉग्नाइज होता है, क्या सारा दिन टेलीविजन पे बैठ के जो पॉलिटिशियन उनको गालियां देते हैं, बार बार कहते हैं कि हमें नामालूम बंदों ने उठा लिया, तो भैया या तो पॉलिटिक्स या इकट्ठे हो गए उनको गिरा दो, जिनकी बातें करते हो उन्हीं के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाते हो, फिर उनके बारे में आप मुनाफिकत करते हो, या फिर उनसे सीखो कि अगर हमारी फौज ये काम कर सकती है, हमारे बैंक अच्छा प्रॉफिट ला सकते हैं, हमारे मालियाती इदारे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो जो पॉलिटिशियन है वो गवर्नमेंट चला के पाकिस्तान को ठीक क्यों नहीं कर सकते? बताए ना मुझे। बड़ी साहब वो कहते हैं हमें करने नहीं दी जाती चीजें ठीक, इख्तिदार में आते हैं, इख्तिदार के मजे लूटते हैं, जब इख्तिदार से चले जाते हैं फिर कहते हैं कि हमें करने नहीं दी जाती चीजें। वकास शेख जो यूट्यूबर है, वो उसने पिछले 15 सालों में कितनी पार्टीज बदली हैं? सर कौन सा बाबा जो है पार्टी बदल के नहीं आया? उसने पार्टियां बदली हैं। नासिर साहब जी सुन लो, पाकिस्तानी फौजी हमारा मेजर रिजाइन करके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तो नहीं बन सकता, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिजाइन करके मेजर तो नहीं बन सकता। ये पॉलिटिशियन आपस में क्यों खेलते हैं? बड़ी खुली बातें कर रहा हूं, कल को प्रोग्राम बंद हो जाए आपका। भट्टी बताओ ना जरा मुझे, बड़ी साहब करते हैं पॉलिटिक्स। बड़ी साहब बात यह है कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको अगर उनमें बिगाड़ आया है तो पॉलिटिशियन मेरा फ्यूचर पॉलिटिशियन कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जो 10 करोड़ रुपए की टिकट लेके आएगा, पीटीआई की पैसे देके टिकट लेके आएगा, नून लीग की टिकट लेके आएगा, पैसा खर्च करेगा, बैनर्स लगाएगा, टीसीए करेगा, मुझे तोहफे देगा, मुझसे टिकट लेगा, क्या वो मैं टिकट लेके 10 करोड़ का टिकट लेके मैं 1,65,000 तनख्वाह लेने आ रहा हूं असेंबली में? आप बताएं मुझे। तो सर वो अगर 47 के मुताबिक आते हैं तो 47 के मुताबिक कौन उनको जो है वो इलेक्ट करके बिठाता है? मैं कहता हूं जी 45 वाला भी है। मुझे यह बताएं कि क्या पीटीआई की किसी एमएनए एमपी का यह काम है कि वो वापडा का काम है खंबे लगाना, नेस्को का काम है, फेस्को का काम है खंबे लगाना, यह एमएनए एमपी का काम है खंबे लगवाना? आप बताएं मुझे। सिस्टम पर बेड़ा गर्क एमएनए एमपीज ने किया है, मिनिस्टर्स ने किया है, आप बताएं मुझे। इदारे कौन नहीं चलने दे रहे? इदारे अगर पॉलिटिशियन है ना, इदारों के सरबराह को अपॉइंट कौन करता है? पॉलिटिशियन। अगर ये मेरिट पे होंगे, ये ठीक होंगे, ये कैरेक्टरफुल होंगे, ये स्पॉटलेस होंगे, तो जो सेक्रेटरीज हैं या उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इनको ओबे करेंगे, ये उनसे ज्यादा क्वालिफाइड होंगे। ये अगर मैट्रिक पास हैं और वो अमेरिका से पढ़ के आए, वो इनकी बात कैसे मान लेगा? ठीक है बड़ी साहब, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बात को समझे। जी जी, मैं उनका पार्ट हूं, मेरे सामने मैं इनकी दाई हूं पॉलिटिशियन की। ये नंगे हैं, मेरे यार हैं, मुझे बाद में बहुत कोसते हैं कि भट्टी साहब आप कैसी बातें करते हैं। मैं इनसे कहता हूं पॉलिटिक्स छोड़ दो, पहले इदारों से सीखो, किसी बैंकर से सीखो तो बैंक को प्रॉफिटेबल ब्रांच कैसे बनाई जाती है। तुम एक वजीर अपनी वजारत को प्रॉफिटेबल नहीं बना रहा। 6 माह का रिव्यू करें ना
पहले इमरान खान कहते थे मैं क्वार्टरली रिव्यू करूंगा। ठीक है बड़ी साहब, ने कहा मैं क्वार्टरली बड़ी साहब एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दीगर जो चीजें हैं उनको जेरे गौर लाते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पे जो है इसी तरह से तनकीद का सिलसिला जारी और सारी दिखाई देता है, जिसमें दूसरी अपोजिशन जमातों की जानिब से, ये इत्तेहाद की जानिब से कहा जा रहा है कि ये शब खून मारा गया, पार्लियामेंट से अरेस्ट किया गया, और दूसरी जानिब हुकूमत वक्त ये कहती है कि ये जो है ये इंतशारी टोला है, ये फितना है, ये फसाद की सियासत कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।